सद्वन्द्याणम् तिवाणदमधुविशद्वकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्त विश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोरे सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय संग्रह में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि की प्ररूपणा कर रहे हैं। उन 6 द्रव्यों को व्याख्यायित करने से पूर्व आचार्य अमृतचंद स्वामी ग्रंथ पंचास्तिकाय की भूमिका प्रस्तावित करते हुए हमारे लिए 6 मंगल गाथाएं दे रहे। उन 6 मंगल श्लोकों में से 2 श्लोकों को, 2 मंगलाचरण को कल तक हमने समझा था। अब तीसरे मंगलाचरण को हमें समझना था। जैसे हमने समझा, अपने इष्ट का स्मरण करने से पाप दूर होकर पुण्य की प्राप्ति होने के कारण प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। कुंद कुंद स्वामी पंचास्तिका का मंगलाचरण अभी बाद में करने वाले हैं। उसके पहले अमृतचंद स्वामी ने जो पंचास्तिका ग्रंथ की भूमिका लिखी है, उसकी भूमिका के पूर्व पहले श्लोक में अमृतचंद स्वामी ने परमात्मा को नमस्कार किया। याद है? सहजानंद चैतन्य नमो नेकांत विस्त्रय। उस श्लोक में आचार्य
अमृतचंद स्वामी ने कहा था, चंद्र जी आपको लिखना था, श्लोक का अर्थ शायद आपके टीका ग्रंथों में नहीं है, तो जो हमने 2 दिन में अर्थ समझा है, अगर लिखना चाहो तो उसे लिखने का प्रयास करो। जो सहज आनंद और सहज चैतन्य से प्रकाशमान होने से, कौन? पहले तो ये समझना, हमने क्रिया कौन सी पकड़ी? नमः परमात्मने, परमात्मा को नमस्कार हो। तो कैसे परमात्मा? उनके विशेषण समझा रहे। जो सहज आनंद एवं सहज चैतन्य से प्रकाशमान होने से अति महान है तथा अनेकांत में स्थित है, ऐसी जिनकी महिमा है, उन परमात्मा को नमस्कार हो। समझ में आया? हमने ये अर्थ समझा है, अब आगे समझना है, पर फिर भी एक बार पीछे का विषय समझकर आगे बढ़ते। अनेकांत में स्थित होने से जिनकी, अनेकांत में स्थित है ऐसी जिनकी महिमा है, उन परमात्मा को नमस्कार हो। पुनः समझना, सहज आनंद, सहज चैतन्य, लिख लिया? सहज आनंद सहज चैतन्य से जो प्रकाशमयी होने से अति महान है तथा अनेकांत में स्थित जिनकी महिमा है, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार। पहले श्लोक में देव यानी परमात्मा, दूसरे में शास्त्र सिद्धांत पद्धति, उसको व्याख्यान किया। पुनः हमने जब अर्थ निकालने का प्रयास किया था, सबसे पहले क्रिया को पकड़ा, जियात यानी जयवंत हो। फिर कौन जयवंत हो? सिद्धांत पद्धति। फिर किसकी सिद्धांत पद्धति? जैनी की। तो जैनी की, जैनी कौन, कैसे, वे उनके लिए विशेषण लिखे। तो इसका अर्थ सामान्य से पुनः समझना और फिर आगे बढ़ते। स्यात्कार यानी स्यात्वाद, स्यात्कार जिसका जीवन है, समझना, लिख लो, आपके लिए लिखवा रहे हैं। स्यात्कार जिसका जीवन है, ऐसे जैनी कौन? ब्रैकेट में लिख देना, जिनेंद्र भगवान। कोई जैनी नाम के सुरेशचंद्र पंडित जी कोई जैनी व्यक्ति नहीं। स्यात्कार जिनका जीवन है, ऐसे जैनी यानी जिनेंद्र भगवान की जो सिद्धांत पद्धति है, वह सिद्धांत पद्धति जो कि दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली औषधि है, वह जयवंत हो। सिद्धांत पद्धति जो कि दुर्निवार नए समूह का विरोध करने वाली है, विरोध का नाश करने वाली है। अर्थ समझ में आ रहा है? ये सब कुछ विषय हम समझ चुके हैं, पर पंडित जी को लिखना है इसलिए फिर से लिखवा रहे हैं। दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली जो औषधि है, वह जयवंत हो। दोनों में क्रिया अगर पकड़ेंगे तो हमें विषय समझ में आ जाएगा। हाँ, जोर से बोलो। इसके अलावा, हाँ वो तो है ही, इसलिए तो कल कहा था अनेकांत भी अनेकांत से है। ये तो एक अपेक्षा से हमने कहा, गुणों की अपेक्षा से, अस्ति नास्ति की अपेक्षा से कह सकते हैं, नित्य अनित्य की अपेक्षा से कह सकते हैं, एक अनेक की अपेक्षा से कह सकते हैं। अनेकांत को भी अनेकांत से ही कहना होगा। हाँ, विरोधी होने पर भी विरोध नहीं है, ये परस्पर, इसलिए तो अनेकांत और स्याद्वाद दुर्निवार विरोध ने जो नए विरुद्ध लग रहे हैं। कल भी जैसे हमने समझा कि पिताजी और बेटा, ये दोनों परस्पर विरुद्ध शब्द होने पर भी हमारा जो स्याद्वाद है, हमारा जो नए समूह है, वे उनके विरोध को मिटाता है।
क्यों मिटाता है? क्योंकि हम पिताजी भी मानते हैं और बेटा भी मानते हैं, पर कब? जब उस व्यक्ति के सामने बेटा होता है तो उस बेटे की अपेक्षा से हम उन्हें पिता ही मानते हैं, पर जब उनके पिताजी सामने होते हैं तो उसी बेटे को, उसी पिता को हम बेटा भी कहते हैं। क्यों? ये परस्पर विरुद्ध होने पर भी नए समूह से, कथनचित अपेक्षा से, स्यादवाद की अपेक्षा से, उनका विरोध दूर होने से उस स्यादवाद को, नए समूह को औषधि कहा है। स्यादवाद नए रूपी कथन को औषधि कहा है। और साथ साथ जो जिनेंद्र भगवान की सिद्धांत पद्धति है, माना कि क्षेत्र की भी अपेक्षा से हम समझे पंडित जी, तो जो जिनवाणी द्वादशांगमयी दिव्य ध्वनि खिर रही थी समोचरण में, वहां भी परस्पर विरोध नष्ट होता है, वो भी अपेक्षा है। और सिद्धांत में, जिनवाणी में, आगम में या नयों में भी लगाए, स्यादवाद में भी लगाए, तो भी उसमें हम यह विषय लगा सकते। समझ में आया? समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? समझ में तो आया, पर क्या समझ में आया? अभी भले ही माँ कठिन लग रहा हो, पर समझने का और सुनने का भी प्रयास कर लो। समझ भले ही नहीं आए, सुनने का भी प्रयास करते रहोगे तो पक्का मानना कि आज कल आपको सब कुछ समझ में आ जाए। व्यक्ति सोचता है कि मैं पहले दिन कक्षा में बैठूंगा और मुझे सब समझ में आएगा, वे संभव नहीं है। समझने के लिए समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। तो अनेकांत हमने समझा था, अनेक अंत यानी अंत यानी अंत यानी अंत यानी अंत यानी पता है आप लोगों को मैं कम सुनता हूं, थोड़ा जोर से बोलो। अनेकांत, अंत यानी धर्म। अनेक धर्म जिसमें होते हैं वह प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक, और ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु में से किसी एक की अपेक्षा से कहना स्यादवाद है। और वे स्यादवाद का जो कथन है वे परस्पर नय है, परस्पर अपेक्षा है, परस्पर विरुद्ध लगने पर भी उनमें विरोध नहीं है। विरुद्ध लगते जरूर है, पिताजी और बेटा, ये परस्पर विरुद्ध लगने पर भी हमारे पास स्यादवाद रूपी औषधि है, उसके कारण उसमें विरोध नहीं होता। अगर कोई एकांत से कह दे नहीं ये पिता ही है, वहां तो विरोध उत्पन्न हो सकता है, पर हमारे यहाँ विरोध क्यों नहीं है? तो हमारे पास ऐसी औषधि है जो इस विरोध को दूर करने वाली है। ऐसे विरोध को दूर करने वाली औषधि जयवंत हो। कौन सी औषधि? जिनवाणी रूपी सिद्धांत पद्धति हमारे लिए जयवंत हो। आगे पढ़ते हैं। अनेक अंतः अस्ति यस्मिन् सः अनेकांतः। अनेकः अंतः, अंत यानी धर्म, या अंत के जगह धर्म भी कह दो। अनेकः धर्म अस्ति यस्मिन् सः, जिसमें अनेक धर्म होते हैं, वह अनेक धर्मों से युक्त अनेकांत है। और ऐसे अनेकांत से जो वस्तु होती है वह वस्तु अनेकांतात्मक है। अंतर समझना, ये अनेकांत हमारा सिद्धांत है। जैन धर्म का अगर कोई मूल सिद्धांत है वह चर्या में पंडित जी अहिंसा, दृष्टि में अनेकांत और वाणी में स्यादवाद, इन तीन बातों को जिस जीव ने समझ लिया उसने जैन धर्म के सिद्धांत को समझ लिया। मां समझ में आया? पुनः समझ लो। चर्या में अहिंसा, दृष्टि में अनेकांत और वाणी में स्यादवाद। जब भी बोलेंगे तो कथनचित ऐसा, इस अपेक्षा से, इस नए से, ये स्यादवाद हो गया। पर स्यादवाद तभी लगा सकते हैं जब वस्तु के अनेक धर्मों को, अनेकांत को अनेक प्रकार से हम समझेंगे, तो इसलिए दृष्टि में, विचारों में अनेकांतपना होना चाहिए और चर्या में अहिंसा। ये तीन अटल जैन धर्म के, जैन दर्शन के सिद्धांत है।
उनमें से 2 की व्याख्या हमने यहाँ पर समझी। अब तीसरे मंगलाचरण में, तीसरे श्लोक में आचार्य महाराज हमें क्या समझा रहे हैं अमृतचंद स्वामी, उसे पढ़ने का प्रयास करते। जिनके पास ग्रंथ है वो खोल के पढ़ने का प्रयास करो। सम्यक् ज्ञानमल ज्योतिर, सम्यक् ज्ञानमल ज्योतिर, जननी दीनयाश्रया, अथता समय व्याख्या, अथता समय व्याख्या, अथतः समय व्याख्या, संक्षेपेणाभिधीयते, संक्षेपेणाभिधीयते। फिर से पढ़ना, सब मिल के पढ़ो। हाँ ठीक है ना। आपके ग्रंथ में क्या लिखा है? अथाता है, ठीक है। कुछ हो सकता है इसमें मिस्टेक हो या जैसे भी हो, पर समय व्याख्या लिखा है ना। आप परसों कुछ और नाम से कह रहे थे। हाँ तो वो तत्व प्रतीक वृत्ति इधर गाथा में देखो ना, श्लोक में क्या लिखा है? अमृतचंद स्वामी के तीसरे नंबर के श्लोक में देख लो, वहां समय व्याख्या लिखा है ना। हाँ तो हमने उस दिन समय व्याख्या ही कहा था। आप कह रहे थे तो किसी विद्वान ने उसका और अपर नाम रखा होगा, इसलिए वो दूसरा नाम है, पर अमृतचंद स्वामी ने समय व्याख्या ही लिखी है। अभी जैसे अर्थ पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। पुनः समझना, सम्यक् ज्ञान मल ज्योति मिला ग्रंथ में देखो। सम्यक् ज्ञान ज्ञानामल ज्योति क्या लिखा है? सम्यक् ज्ञाना। संधि विच्छेद क्या होगा भैया? क्या नाम आपका? हाँ हैं? सक्षम शास्त्री कर रहे हो तो आप ये बताओ, सम्यक् ज्ञानामल ज्योतिर ये क्या क्या कहाँ कहाँ संधि हुई है और संधि का विच्छेद कैसा होगा? सम्यक् ज्ञान अमल ज्योति ही। सम्यक् पहले माँ शब्द पढ़ना सीख लो, फिर शब्दार्थ और भावार्थ निकलेंगे। पंडित जी इतना तो संस्कृत में सिखा के ही जाऊंगा कि आपको सामान्य जो वाक्यों में लिखा है वह कैसे पढ़ना है, उसका कैसे अर्थ निकाला जाता है, इतना तो मैं संस्कृत कक्षा में इस पंचाष्टिकाय में अपन सीखेंगे। सुबह कह रहे थे ना कि समझ में नहीं आता, समझने का प्रयास करो। कैसे पढ़ेंगे? जब श्लोक पढ़ा जाएगा तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, सम्यक् ज्ञानामल ज्योतिर, पर जब उसका अर्थ करेंगे तब ऐसा पढ़ना पड़ेगा, सम्यक् ज्ञान अमल, अमल ज्योति ही, विसर्ग उसका रफार बना। ठीक है। फिर जननी द्वि नयाश्रया अथात समय व्याख्या संक्षेपेण अभिधीयते। ठीक। अब अर्थ करते हैं एक एक शब्द का। पहले पुनः समझना, हमें क्या पकड़ना है? क्रिया को। अर्थ करना है तो हमें क्रिया को समझना होगा। तो अभिधीयते क्रियापद क्या है सक्षम शास्त्री? अभिधीयते कहा कहता हूं या कही जाती है, क्या कहता हूं? समय व्याख्या। पुनः समझना, पहले जैसे श्लोक में हमने समझा था नमः परमात्मा ने। माताओं समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास करो। मैं बहुत 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 आसान करने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़े से अपने एंटीने ऊपर करने का प्रयास कर। एंटीने नहीं निकालना ऐसे, पर अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करो। एक एक शब्द समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पहले क्रिया को पकड़ा, क्या क्रिया है यहाँ? अभिधीयते।
यानी कही जाती है, कहा जाता है, कहता हूं, इस अभिप्राय में वह अभिधीयते। तो क्या कहता हूं? समय व्याख्या नाम की टीका कहता हूं। कौन कह रहा है? ये अमृतचंद स्वामी हम लोगों को कह रहे हैं कि मैं समय व्याख्या रूपी टीका कहता हूं। तो वो टीका कैसी है? संक्षेपेण कहता भी कैसा हूं? संक्षेप से, विस्तार से नहीं कहता हूं, संक्षेपेण अभिधीयते, संक्षेप से कहता हूं। फिर वह टीका कैसी है? यह टीका सम्यक ज्ञान रूपी अमल ज्योति, अमल यानी मल यानी मल यानी कचड़ा, मल 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 पूछ रहा हूं, मल यानी कचड़ा और अमल यानी निर्मल। जो मल से रहित है वह अमल है, निर्मल है, विमल है। पर मल यानी किसी भी प्रकार का ज्ञान के मल कितने पंडित जी? ज्ञान के मल कितने? मल पूछ रहा हूं, ज्ञानाचार नहीं पूछ रहा हूं। ज्ञान के दोष कितने? सम्यक ज्ञान के दोष कितने हैं? सम्यक दर्शन के नहीं पूछ रहा हूं मां। 8 वो ज्ञानाचार हो गए, ज्ञानाचार हो गए, वो नहीं पूछ रहा हूं। जिससे जिन 3 दोषों से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, सुरेश चंद्र पंडित जी, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। इसलिए ये दोषों से अगर रहित है तो वह सम्यक ज्ञान नहीं है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव वो भी दोष है, पर वो भी 3 और ये भी 3 है। वे तो हेतु के दोष है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति वे हेतु के दोष है। यह सम्यक ज्ञान के दोष की चर्चा चल रही है। आगे आने वाला है विस्तार से क्या क्या वे दोष है। पर यहाँ मल से प्रयोजन क्या है? जैसे शरीर पर विमल भैया आ गए। विमल का अर्थ क्या होता है? जो मल से रहित है। विगतः यस्मिन मलः सः विमलः। आंग प्रत्यय अर्थ में मल के आगे आंग प्रत्यय लगा के किंचित या ईषद या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, जिसका मल दोष। मल से शरीर पर भी मल होता है, माँ कपड़ों पर भी मल होता है। तो मल का नष्ट हो जाना विमल है, अमल है, निर्मल। तो हमारा सम्यक ज्ञान कैसा है? निर्मल है। अगर उसमें दोष है, कौन से? संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। राजीव भैया अगर कॉपी पेन हो सके तो ले आना, या तुम्हारे वो सामने डिब्बा रखा है उसमें लिख लिया करो। कल आगे आगे एक एक शब्द का विस्तार से व्याख्यान समझेंगे। जब 8 दिन बाद हम एक श्लोक पढ़ेंगे तब आपको पहले दिन की कक्षा याद आएगी। हाँ, पहले दिन महाराज ने ऐसा कुछ कहा था। कोई भी विषय छूटने वाला नहीं है, बस सावधानी से सुनने का प्रयास करो। समझ में कुछ दिन बाद आएगा, पक्के में आएगा। तो ये जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति है, कौन सी ज्योति? कोई मोमबत्ती की, कोई माचिस की या कोई दीपक की ज्योति नहीं, ज्ञान रूपी ज्योति। तो ये ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान रूपी जो निर्मल ज्योति की जननी है, ऐसी द्वैनयाश्रित जो ये समय व्याख्या है, मैं उसको संक्षेप में कहूंगा। अर्थ समझ में आया? चंद्र जी अर्थ समझने का प्रयास करो। यहाँ जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी, यानी आचार्य महाराज यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो इस समय व्याख्या को पढ़ेगा, जो समय व्याख्या में संक्षेप में कह रहा हूँ, उसको जो भी भव्य जीव पढ़ेगा उसका ज्ञान निर्दोष सम्यक ज्ञान होगा। कहने का आशय उन्होंने अलग तरीके से कहा है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति की जननी। कौन? ये समय व्याख्या। उसको मैं संक्षेप से कहूंगा। क्रिया क्या थी? पुनः समझो। क्रिया क्या थी? कहूंगा। किसको कहूंगा? समय व्याख्या को। कैसे कहूंगा? संक्षेपेण, संक्षेप से। तो अब उस समय व्याख्या का विशेषण क्या है? जैसे पहले श्लोक में हमने समझा था कि नमस्कार हो
परमात्मा को। तो परमात्मा का विशेषण क्या था? क्योंकि परमात्मा तो बहुत सारे थे, समय व्याख्या और भी हो सकती है, पर यहां जो समय व्याख्या है उसका विशेषण क्या? जो निर्मल सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, निर्मल सम्यक ज्ञान की जननी है, ऐसे ये समय व्याख्या को मैं संक्षेप से कहूंगा। इतना सही है चंद्री जी, बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं है। हम समझाने के लिए उसको बहुत विस्तार करने का प्रयास करते, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। मां समझ में आया क्या कहा तीसरे श्लोक में? तीसरे श्लोक में सबसे पहले हमने क्या समझा? कहूंगा, क्या कहूंगा? समय व्याख्या। कैसी समय व्याख्या? संक्षेप से कहूंगा तो समय व्याख्या के विशेषण क्या है? जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति को उत्पन्न करने वाली है। लिख लो पंडित जी, फिर से नहीं बता देंगे। जो निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने वाली जननी है, जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति को प्रकट करने वाली जननी है, ऐसी द्विनयाश्रिता, ऐसी जो जननी दो नयों के आश्रित है। कल हमने नए समझे थे, याद है क्या राजेश भाई? कल प्रमाण और नए समझे थे, याद है क्या? एक साथ समझना प्रमाण है और एक एक समझना नए है। तो दो नयों से आश्रित, पंडित जी कौन से दो नए? कौन से दो नए? हाँ, द्रव्यार्थिक कह दो, द्रव्यार्थिक कह दो, परमार्थिक कह दो, निश्चय कह दो, व्यवहारिक कह दो। दो नयों के आश्रित जो ये समय व्याख्या है उसको संक्षेप से कहूंगा। समझ में आया? पुनः एक वाक्य में समझ लेना। ये जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति को प्रकट करने वाली जननी, जो कि दो नयों से आश्रित है, ऐसी समय व्याख्या को मैं संक्षेप में कहूंगा। यहां पर संक्षेप से कही जाती है। शब्द से अगर अर्थ करना है तो कही जाती है। कौन कही जाती है? समय व्याख्या। वो भी कैसे? संक्षेप से। वो किसके आश्रित है? दो नयों के आश्रित है। दो नयों के आश्रित है, और वो दो नयों से क्या होने वाला है? तो निर्मल सम्यक ज्ञान प्रकट होने वाला है। ऐसी समय व्याख्या को मैं कहूंगा। समझ में आया? अभी ये कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, अभी ये बहुत सामान्य भूमिका चल रही है। हमें विचार और चिंतन आने वाले गाथाओं में और श्लोक में और टीका में कर आने वाले, और जो तीन मंगलाचरण रूप गाथा दी है उसमें तो कोई विचार करने की बात ही नहीं है। अगले चौथे श्लोक को हम पढ़ते हैं। पढ़ो। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य, थोड़े खा पी के आए ऐसे बोलो। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रकारेण प्ररूपण पूर्वं मूल पदार्थानां मिह सूत्र कृताकृतं। पढ़ो। अब अर्थ करने से पहले हमें श्लोक के जो संधि मतलब क्या होता है माँ? ये भी हमारे हाथ की संधि है। ये हमारे हाथ की संधि है, जहाँ जोड़ा जाता है उसे संधि कहते। संस्कृत में जहाँ शब्दों को जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ते हुए शब्दों को 5 प्रकार की संधि होती है। शास्त्री आपने पढ़ा होगा। 5 प्रकार की संधि का व्याख्यान है, तो हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है, पर यहाँ हमें पहले अर्थ करने के लिए शब्दों के संधि का विच्छेद करना यानी शब्दों को पहले अलग अलग करना। कहाँ जोड़ा है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे ऊपर हमने वहां अगर सम्यक ज्ञान अमल नहीं अर्थ किया होता तो क्या होता?
मल बन जाता। इसलिए पहले संधि का विच्छेद करना आना चाहिए। समझते हैं कैसे विच्छेद करेंगे, फिर आगे पढ़ते। पंचास्तिकाय षट द्रव्य, इसका अर्थ करना पड़ेगा क्या? पंचास्तिकाय षट द्रव्य प्रकारेण प्ररूपणम पूर्वम मूल पदार्थानाम, पूर्वम मूल पदार्थानाम इह सूत्र कृताकृतम, यह सूत्र कृताकृतम। आचार्य अमृतचंद स्वामी चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक में पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने क्या क्या लिखा है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। जैसे कोई भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, तो भाषण देने से पहले उसको शास्त्री ये कहना पड़ता है मेरा विषय आज का अमुक अमुक है, उस विषय में मैंने इतने इतने टॉपिक बनाए हैं और उपसंहार आदि आदि मैंने लिखा है। ये जैसे प्रस्तावना कही जाती है, यही अभी कुंद कुंद स्वामी के पंचास्तिकाय ग्रंथ की प्रस्तावना चल रही। अमृतचंद स्वामी चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक में हमें यहाँ यही समझा रहे हैं कि आने वाले पंचास्तिकाय ग्रंथ में क्या क्या व्याख्यान होने वाला है। समझ में आया क्या? जैसे किसी वक्ता ने ये कह दिया कि मैं अपने निबंध में, मैं अपने व्याख्यान में अमुक अमुक बात कहूँगा, ऐसे यहाँ पर अमृतचंद स्वामी, कुंद कुंद स्वामी क्या कहने वाले हैं वो कह रहे। सूत्रकर्ता ने मूल पदार्थों का पंचास्तिकाय एवं षट द्रव्य प्रकार से प्ररूपण किया। इधर देखो, पुस्तकों में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वहाँ श्लोक लिखे हैं, श्लोक के अलावा अर्थ आपको वहाँ मिलने वाला नहीं है। पर वहाँ के शब्द पहले समझो, क्या लिखा है श्लोक में? पूर्वम मूल पदार्थानाम, सबसे पहले कुंद कुंद स्वामी क्या कहने वाले हैं? जो मूल पदार्थ है, कैसे? षट द्रव्य, पंचास्तिकाय आदि रूप जो मूल पदार्थ है, उनको इन सूत्रों में कुंद कुंद स्वामी प्ररूपित करने वाले हैं। पुनः समझ में आया क्या? पुनः समझो। षट द्रव्य यानी क्या? षट द्रव्य यानी क्या? षट द्रव्य यानी क्या? छह द्रव्य। फिर पंचास्तिकाय यानी क्या? पांच अस्तिकाय। प्रकारेण, ये किसके प्रकार है? मूल पदार्थ के। जो मूल पदार्थ, मूल द्रव्य कह दो, उनके प्रकार बताए। द्रव्य, पदार्थ, तत्व, अस्तिकाय, इनको क्या करने वाले हैं? कुंद कुंद स्वामी प्ररूपणम। प्ररूपणम यानी कहने वाले हैं। तो उसको ही मैं भी कहूँगा। जो कुंद कुंद स्वामी कहेंगे वही तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहेंगे ना। मैं जो कुछ भी आपको कह रहा हूँ, मैं अपने मन से कह रहा हूँ क्या? नहीं कह रहा हूँ। जो अमृतचंद स्वामी ने लिखा है वो ही आपको समझा रहा हूँ। अब अमृतचंद स्वामी ये कह रहे हैं, मैं भी कोई मन की बात नहीं कहूँगा, मैं भी जो समय व्याख्या में कहने वाला हूँ वो वही कुंद कुंद स्वामी ने जो षड्द्रव्य पंचास्तिकाय रूप प्रकार से जो प्ररूपणा की है इन सूत्रों में। कौन से? पंचास्तिकाय के जो गाथा सूत्र है, उन गाथा सूत्रों में जो जो मूल पदार्थों का, षड्द्रव्यों का, पंचास्तिकाय का वर्णन किया है उसको ही मैं कहूँगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा और समझ में आया होगा। आया क्या? आया क्या? कैसे? ऐसे ऐसे कि थोड़ा ऐसे ऐसे सब जगह से? थोड़ा थोड़ा सही समझने का प्रयास करो, पूरा बाद में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रथम जो सूत्रकर्ता है, कौन सूत्रकर्ता? मूल सूत्रकर्ता कौन है यहाँ पे? वैसे तो मूल सूत्रकर्ता हम तीर्थंकर कहते, उत्तर सूत्रकर्ता, ग्रंथकर्ता कहते, पर यहाँ पर कौन है इस ग्रंथ की दृष्टि से? कुंद कुंद स्वामी। तो मूल सूत्रकर्ता मूल पदार्थों का पंचास्तिकाय षड्द्रव्य के प्रकार से प्ररूपण करते हैं। क्योंकि मूल द्रव्य कितने हैं? मूल पदार्थ कितने हैं?
सोच के बताना सुरेश चंद पंडित जी, मूल पदार्थ कितने हैं? मूल द्रव्य कितने हैं? मूल तत्व कितने हैं? शास्त्री खड़े हो जाओ। मूल द्रव्य कितने हैं? जब तक सही उत्तर नहीं, अगर उत्तर में बार बार पूछ रहा हूं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। द्रव्य संग्रह हमने पढ़ा है, शास्त्री पढ़ा है क्या? द्रव्य संग्रह पढ़े क्या? अब सबको समझ में आ गया। जीवम अजीवम द्रव्यम जिनवसेण जीर्णनि दिठम। जिनेन्द्र भगवान ने कितने द्रव्य कहे? वे ही मूल द्रव्य है, जीव अजीव वे ही मूल पदार्थ है, वे ही मूल तत्व है। सब कुछ मूल कही है तो मात्र जीव अजीव। इसलिए यहाँ कह रहे कि मूल पदार्थों को जो पंचास्तिकाय और षड्द्रव्य रूप प्ररूपित करने वाले मूल द्रव्य कितने? बोल दो 6, 2 है। शास्त्री समझ में आया? जीव और अजीव, ये मूल द्रव्य 2 ही है, तत्व भी मूल 2 है, पदार्थ भी 2 है। अब उनका अनेक प्रकार से व्याख्यान किया। 6 द्रव्य भी बना दिए, 5 आस्तिकाएं भी बनाई, 9 पदार्थ भी बना दिए, 7 तत्व भी बना दिए। ये किसके उत्तर भेद है? उस 2 द्रव्य के ही मूल भेद, उत्तर भेद है। समझ में आया? इसलिए यहाँ कह रहे मूल पदार्थों के पंचास्तिकाय रूप और षट द्रव्य रूप व्याख्यान जो कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं उसको ही मैं फिर से करूंगा। व्याख्या किसकी हो रही है? समय व्याख्या में अमृतचंद स्वामी क्या लिखने वाले हैं? जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है उसका ही तो व्याख्यान कर रहे हैं, उसका ही तो विस्तार कर रहे हैं। तो कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा है? पंचास्तिकाय ग्रंथ का तो नाम है, पर पंचास्तिकाय रूप छठ द्रव्य रूप किसका व्याख्यान होगा? ध्रुव द्रव्यों का। मूल पदार्थों को पंचास्तिकाय रूप षट द्रव्य रूप जो सूत्रकर्ता ने वह प्ररूपित किया है उसका ही मैं प्ररूपण करता हूं और उन्होंने भी उसका ही प्ररूपण किया है। समझ में आया? कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, मात्र इतना कह रहे कुंद कुंद स्वामी ने गाथाओं में जो पंचास्तिकाय षट द्रव्य कहे हैं बस, और उसको ही मैं कहूंगा समय व्याख्या में। अलग से कोई वस्तु बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। वही प्ररूपणा जो की है वो हम भी करेंगे और उन्होंने भी उन 6 द्रव्य 5 आस्तिकाय का ही प्ररूपण किया है। अगले श्लोक को पढ़ते। जीवा जीव द्विपर्याय रूपाणाम चित्रवर्त्मनाम ततो न पदार्थानाम व्यवस्था प्रतिपादिता। पढ़ो। पांचवें चौथे श्लोक में कहा था कि पंचास्तिकाय और षट द्रव्य को कहेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ के 3 अधिकार बनाए। कितने 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 कितने? अभी सबकी आवाज नहीं आ रही। कितने? 3 अधिकार बनाए। प्रथम अधिकार, दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार। अधिकार से प्रयोजन विभाग है। विषयों के अनुसार जैसे आपके लौकिक पुस्तकों में चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, ऐसे ही 3 मुख्य अधिकार कुंद कुंद स्वामी ने बने। उन 3 अधिकारों में पहले अधिकार में पंचास्तिकाय षट द्रव्य का व्याख्यान है। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं पश्चात, यानी दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन दोनों की पर्याय रूप जो 9 पदार्थ है। 9 पदार्थ पंडित जी बने कहाँ से? 9 पदार्थ कौन से? राजू भैया बता सकते हो? 9 पदार्थ कौन से? राजेश भैया बताओ।
ये 9 तत्व है। तो ये बने कहाँ से? जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों की ही ये पर्याय है। चाहे आश्रव हो, चाहे बंध हो, चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, मोक्ष हो, पुण्य हो, पाप हो। जहाँ जीव और पुद्गल का या जीव अजीव का मिश्रण हुआ, आश्रय बंध हुआ, दोनों का पृथकीकरण हुआ, संवर निर्जरा मोक्ष हो गया। पुनः पुण्य रूप है, शुभ रूप है तो पुण्य है, अशुभ रूप है तो पाप रूप है। तो ये 9 पर्याय किसकी है? जीव और अजीव। मूल 2 ही पदार्थ है, मूल 2 ही द्रव्य, मूल 2 ही तत्व, उनके ही ये भेद है, उनकी ही पर्याय है। तो दूसरे अधिकार में कुंद स्वामी क्या समझाने वाले हैं? जीव अजीव के निमित्त से जो 9 पर्याय, कौन सी 9 पर्याय? 9 पदार्थ रूप, 9 पदार्थ रूप जो 9 पर्याय है उनको, और जिनके मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाले। संक्षेप में इतना ही समझो। पहले अधिकार में क्या कहेंगे? पंचास्तिकाय षड द्रव्य। दूसरे अधिकार में क्या कहेंगे? जीव अजीव के निमित्त से होने वाले 9 पदार्थ और उनके कार्य जो भिन्न भिन्न हैं 9 पदार्थों के, उनका ही विशेष व्याख्यान दूसरे अधिकार में। इतना समझ में आया? इतना समझ लो। कुंद स्वामी के पंचास्तिकाय के अधिकार कितने? अधिकार कितने? 3 अधिकार। पहले में पंचास्तिकाय षड्द्रव्य, दूसरे में 9 पदार्थ और उसका विस्तार। अब आगे 6वें श्लोक में पढ़ते। अब अगले श्लोक में पहले ततस्तत्व परिज्ञान पूर्वेण त्रितयात्मना प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्ष प्राप्तिर पश्चिमा। पढ़ो एक साथ। कोई हमें बचपन के स्कूल की पाठ नहीं कर रहे हैं, पहले भी समझा चुके कि जब भी जिनवाणी के सूत्र का पाठ हो, कम से कम शारीरिक विनय माताओं पढ़ी क्या? हमारे पास ग्रंथ हो नहीं हो, कम से कम हमारे हाथ जुड़ने चाहिए। चाहे हम यहाँ से सुना रहे हो, चाहे आप वहाँ से पढ़ रहे हो, हाथ जोड़कर ही हमें जिनवाणी के सूत्रों का उच्चारण करना चाहिए। राजू भाई, कुछ भी समझ में नहीं आए, विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तुम एक एक शब्द भी सुनोगे तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। मात्र ये सूत्र आपने सुना आचार्य भगवंत का श्रद्धा पूर्वक, हाँ मुझे नहीं आया समझ में, पर कुछ जिनवाणी हो रही, कुछ आचार्य प्रणीत सूत्र कहे जा रहे, श्लोक कहे जा रहे हैं, इतनी श्रद्धा और विनय है तो असंख्यात असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा यहाँ बैठे बैठे। जितनी निर्जरा माँ उपवास में नहीं होगी, उतनी श्रुत की विनय और श्रुत को श्रद्धा पूर्वक सुनने में मिलेगी। इसलिए आगे ध्यान रखना, जब भी सूत्र का उच्चारण हो, हमारे पास ग्रंथ हो नहीं हो, कम से कम हमारे हाथ तो जुड़ने चाहिए। बहुत सारों के मास्क पकड़ने में ही टाइम निकल जाता है, कहाँ से हाथ जुड़ पाए। इसलिए पहले से ही बांध लो और अच्छे से हाथ जोड़ लो, श्रुत का विनय करते रहना। आओ अर्थ करते। पहले अधिकार में इधर देखो, पहले अधिकार में पंचास्तिकाय षड्द्रव्य, दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों का विस्तार, और फिर दूसरे के ही थोड़े से अंतिम भाग में, तीसरे तक नहीं पहुंचे अभी, दूसरे के अधिकार के अंत में तत्व भी बताए। 4 ही वस्तु है पंडित जी, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, अस्तिका, इनका ही व्याख्यान है। तो पहले में अस्तिकाय और द्रव्य, दूसरे के प्रारंभ में 9 पदार्थ और अंत में 7 तत्व। ठीक है, उन तत्वों के परिज्ञान पूर्वक पुनः
पंचास्तिकाय षट द्रव्य तथा 9 पदार्थ का ज्ञान पूर्वक व्याख्यान करने के बाद अंत में यानी तीसरे में जो मोक्ष का त्रयात्मक मार्ग है, किसका? मोक्ष का जो त्रयात्मक, कौन सा त्रयात्मक? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा जो त्रयात्मक मार्ग है वह त्रयात्मक मार्ग से ही कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका व्याख्यान कब किया? तीसरे अधिकार में। पुनः समझना, समझ में आया? पहले अधिकार में। अब आप बताओ पहले अधिकार में क्या है, दूसरे अधिकार में? प्रारंभ में 9 पदार्थ, अंत में तत्व, और उसके बाद में मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्ति का उपाय, मोक्ष आदि का व्याख्यान यहाँ पर किया गया। समझ में आया? ये आखिरी के 3 श्लोकों में कोई भी समझने जैसा विषय नहीं है, वो मात्र जानकारी दी है कि पंचास्तिकाय में कुंद स्वामी क्या क्या कहने वाले हैं। क्या क्या कहने वाले हैं? 4 ही बातें कहने वाले हैं। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनका ही व्याख्यान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनके व्याख्यान में ही मोक्ष भी एक तत्व है, नहीं है? मोक्ष भी एक पदार्थ है, तो उसका ही, उसका मार्ग, उसका विस्तार से व्याख्यान अगले अंतिम उस अधिकार में आचार्य महाराज ने किया है। समझ में आया? इतना ही उस 3 श्लोकों का सामान्य अर्थ है। अथ सूत्र अवतारहा, अब सूत्र का अवतार होता है, पर समय का भी अवतार समाप्त हो गया। सूत्र यानी जो ऊपर अभी आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी कह रहे थे, सूत्रकर्ता, गाथा को भी सूत्र कहा, तो उस गाथा सूत्र का अवतरण हो रहा है। कहां से? आसमान से टपकेगा? नहीं, वह एक आचार्य महाराज की लिखने की कला है। अब सूत्र का अवतार हो रहा है। जैसे पंडित जी समयसार नाटक, जो जितने तत्व द्रव्य आदि की प्ररूपणा की है, आचार्य महाराज ने यही कहा, अब ये चला गया तत्व और ये आ गया, जीव गया अजीव आया, अजीव गया आश्रव आया। ऐसे ही यहाँ पर अमृतचंद स्वामी पुनः कह रहे हैं कि मंगलाचरण रूप सूत्र का अवतार अब यहाँ पर हो रहा है। अवतार मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर से कोई अवतरित हुआ, ऐसा अवतार नहीं। कागज पे उद्धृत होना, कागज पे अवतरित होना, कागज पे लिखना, उसको ही अवतार का। उस सूत्र का व्याख्यान हम कल करेंगे। पढ़ना है क्या? समय तो हो गया। आज सूत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कल उसका विशेष विशेष अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ कल करेंगे। अभी मात्र सूत्र का उच्चारण, जो कुंद स्वामी का मूल मंगलाचरण है पंचास्तिकाय ग्रंथ का, उसका हम उच्चारण यहाँ से करते हैं, फिर आप सब मिलके पढ़ना। इंद सदवंद्याणम, ग्रंथ नहीं है क्या? जोर से बोलो। इंद सदवंद्याणम तिहुअण हिद मधुर विशद काणम। नहीं जमा, एक एक शब्द पढ़ते। तिहु अण हिद मधुर विशद वक्काणम। अब बढ़ेगा। तिहुअण हिद मधुर विशद वक्काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिनाणम जितो भवाणम। एक साथ पढ़ोगे कि मैं पढ़ के दिखाऊं? एक बार पूरा श्लोक कैसे पढ़ेंगे देखना, फिर आप पढ़ना। इंद सदवंद्याणम तिहुअण हिद मधुर विशद वक्काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिनाणम जितो भवाणम।
अरे 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 अरे, पढ़ने में इतने विकल्प हो रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पढ़ना भी सीख लेंगे और सब कुछ सीख लेंगे विस्तार से। उसका शब्दार्थ, भावार्थ, कैसा पढ़ना है, कैसा संधि विच्छेद करना है, आदि सब बातों को कल समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पे समझते हैं। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए माताओं समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की